हेलो वेलकम बैक गाइस टू इंजीनियर एक्स। आपने घर पे आपने रेगमाल आपने यूज़ किया होगा। रेगमाल किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम रेगमाल का यूज़ करते हैं, राइट। आपने पढ़ा भी होगा ये, राइट। तो लेकिन अब इंडस्ट्री में जाते हैं ना, आपने पेपर ही देखा होगा रेगमाल वाला, राइट। ये लेकिन इसके हमारे पास मशीन्स भी होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, हैंडमेड मशीन होती हैं, पाम कई तरह की मशीन होती हैं जो कि ग्राइंडिंग जो कि सैंडिंग करती हैं, राइट। सैंडिंग मतलब थोड़ा सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ करती है, राइट। ग्राइंडिंग अलग चीज़ होगी, सैंडिंग थोड़ी अलग चीज़ होगी, राइट। तो या आज की मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि हमारे पास सैंडर कितने तरह के होते हैं। सैंडर मतलब सैंड पेपर होता है ना, तो उसी से बना है, सैंड पेपर से ही बना है सैंडर, जिसको आप हिंदी में रेगमाल बोलते हैं। रेगमाल आपने गाँव में सुना होगा ये वाला वर्ड, राइट। बट हम आज की टूल सीरीज में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सैंडर, कि सैंडर कितने तरह के होते हैं। हमने अपनी टूल सीरीज में काफ़ी टूल कवर कर लिए हैं। आज की हम टूल सीरीज में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सैंडर्स, सैंडर्स कितने तरह के होते हैं गाइस, ओके। तो वीडियो लास्ट देखिएगा, हम करते हैं वीडियो शुरू टाइप्स ऑफ सैंडर के साथ। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी टूल सीरीज, आपकी जो टूल की नॉलेज है थोड़ी और एनहेंस हो जाएगी। चलिए करते हैं वीडियो शुरू, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सैंडर्स। तो गाइस टाइप्स ऑफ सैंडर की सीरीज में पहला हमारा सैंडर है बेल्ट सैंडर। अगर इसमें इसका जो ये सैंडिंग पेपर है ये बेल्ट शेप में है, यानी बेल्ट ऐसे घूमती है हमारे ना, इस शेप में है, तो इसको बोलेंगे बेल्ट सैंडर। अ पावरफुल सैंडर विद अ कंटिन्यू लूप। कंटिन्यू लूप मतलब एक बार हम ड्राइव कर दिया तो ये घूमता रहेगा ऐसे 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 ऐसे। कंटिन्यू लूप ऑफ सैंड पेपर माउंटेड ऑन द रोलर यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी सैंडिंग टास्क। तो गाइस अगर आपका सैंडिंग पेपर आपका कंटिन्यू घूम रहा है ऐसे 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 एक बेल्ट फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे हम बेल्ट पेपर, बेल्ट सैंडर। इस जनरली से कहाँ यूज करते हैं, रिमूविंग। एक बात तो क्लियर है कि हम सैंड पेपर का यूज कहाँ करते हैं, जहां हमको बर हटाने हो, जहां हमें सरफेस को क्लीन करना हो, तो वहां हम यूज करते हैं। यानी इससे क्लियर है बात कि सैंड पेपर का जो बेसिक टास्क है वो है बर रिमूव करना, सरफेस को स्मूथ बनाना। अब वो सरफेस को स्मूथ बनाने कई तरीके हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंडिकल, कई तरह के सैंडर हो सकते हैं जगह जगह के हिसाब से। तो वो सैंडर्स के टाइप हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज, राइट। पहला हो गया बेल्ट सैंडर। नेक्स्ट है ऑर्बिटल सैंडर। ऑर्बिटल सैंडर मतलब क्या है कि ये सैंडर आपका गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे एक ही जगह पे घूम रहा है, ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है आपका, तो इसको बोलेंगे ऑर्बिटल सैंडर। इसके नीचे भी सैंड पेपर ही लगा होता है गाइस, सैंड पेपर ही लगा होता है। डिफरेंट टाइप का सैंड पेपर हो सकता है बट नीचे सैंड पेपर ही लगा होता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल सैंडर। अ कॉम्पैक्ट सैंडर विद अ राउंड और स्क्वायर पैड। राउंड भी हो सकता है ये घूमना या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, राइट। that moves in a small orbit for finishing the task, okay। next random orbital। random orbital मतलब कि ये सेंट्रिक नहीं होगा, सेंट्रिक हो, कभी इधर 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 ऐसे ऐसे घूमेगा, तो उसको बोलते हैं रैंडम ऑर्बिटल सैंडर। जनरली इसे हम क्या यूज करते हैं, फिनिशिंग बूट्स, पॉलिशिंग में या रिमूविंग वार्निश में इसको हम यूज करते हैं, राइट। अ सैंडर दैट कंबाइंस ऑर्बिटल एंड रोटेटिंग मोशन फॉर स्वायरल फ्री सैंडिंग, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल सैंडर। नेक्स्ट वन डिस्क सैंडर। डिस्क सैंडर मतलब क्या गाइस, यहाँ पे डिस्क लगी है, देखो ये वाली ये डिस्क, ठीक है। जहां पे आपको ऐसे डिस्क लगी दिख जाए आपको सैंडर की, तो उसको बोलते हैं डिस्क सैंडर। अ स्टेशनरी और हैंडल सैंडर विद अ राउंड एब्रेसिव डिस्क फॉर फ्लैट सरफेस। ये डिस्क सैंडर है, यहाँ पे की सरफेस को कोई सरफेस ऑफ फ्लैट मान लिया आपको इसकी एज को फिनिश करना है, तो यहाँ पे इसको रख के हम इसको फिनिश कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्क सैंडर। जब डिस्क लगी वो डिस्क सैंडर हो गया, राइट। नेक्स्ट डिटेल सैंडर। डिटेल सैंडर क्या होता है गाइस, इसका जो हमारे ये फेस होता है ये ट्रायंगल शेप का होता है, इस तरीके से। जिस सैंडर का फेस ट्रायंगल शेप का उसको क्या बोलेंगे हम, डिटेल सैंडर। अ स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड सैंडर फॉर रीचिंग टाइट कॉर्नर्स एंड इंट्रिकेट द डिटेल्स। यानी कि कोई वॉल है हमारी, मान लो ऐसे वॉल हमारी कोई, यहाँ कॉर्नर है, यहाँ पे मैं सैंड करना है, यहाँ पे मैं ग्राइंड करना है, तो यहाँ पे नॉर्मल हम डिस्क सैंडर या राउंड सैंडर हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, डिटेल सैंडर, ताकि ये कॉर्नर इसका यहाँ तक पहुंच सके, ओके। तो इसको बोलते हैं डिटेल सैंडर। नेक्स्ट है पाम सैंडर। पाम सैंडर जनरली एक स्मॉल टाइप्स ऑफ सैंडर है जो इजीली हम हाथ से पकड़ के, देखो मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ, सिस्टम में हाथ से पकड़ के देख रहा हूँ, बाई हैंड, जहां पे हमारे बड़े बड़े सैंडर्स नहीं पहुंच सकते कॉम्पैक्ट एरियाज में, तो वहां हम हैंड सैंडर का यूज करेंगे, यानी पाम सैंडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ड्रम सैंडर। अगर एक ड्रम के ऊपर हमारा सैंड पेपर लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे ड्रम सैंडर। अ लार्ज स्टेशनरी सैंडर विद रोटेटिंग ड्रम कवर्ड इन द सैंड पेपर। अगर हमारे सैंड पेपर हमारे एक रोटेटिंग ड्रम के ऊपर लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम ड्रम सैंडर। जनरली से कहाँ यूज करते हैं, बेस्ट यूज फॉर लेवलिंग द वुड फ्लोर, यानी कोई फ्लोर है उसको सैंड करना है हमें, तो हम ड्रम का यूज करेंगे। पेंट करते हैं, पेंट पे हम रोलर का यूज करते हैं, ऐसे हम लोग सैंड पेपर का यूज करेंगे जो ड्रम शेप का है, राइट।
नेक्स्ट है स्पिंडल सैंडर। अगर इस स्पिंडल सैंडर आप फोटो देख के समझ सकते होंगे, एक रेग माल हमारे स्पिंडल पे लगा हुआ है और ये कंटिन्यू घूम रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑस्किलेटिंग मोशन भी हो सकती है, रोटेटिंग मोशन भी हो सकती है, इसको बोलेंगे स्पिंडल सेंटर, जिससे हम यहाँ पे भी स्मूथ कर रहे हैं लाइक। ओके, नेक्स्ट है बेल्ट और डिस्क कॉम्बो। अगर एक हमारे इसकी सेंटर में बेल्ट और डिस्क दोनों सेंटर दिए हुए हैं तो उसको बोलेंगे बेल्ट डिस्क कॉम्बो सेंटर, अ डुअल पर्पस टूल कंबाइनिंग अ बेल्ट सेंटर एंड अ डिस्क सेंटर, तो उसको बोलेंगे हम लोग बेल्ट एंड डिस्क कॉम्बो सेंटर, राइट। नेक्स्ट है फ्लोर सेंटर। अगर इस फ्लोर को सेंडिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोर सेंटर। ये हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इंची स्कैन पेपर है तो इससे हम लोग यूज कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी सेंटर डिजाइन स्पेशली फॉर द सेंडिंग एंड रिफर्निशिंग द वुड फ्लोर। हैवी ड्यूटी मतलब क्या कि बड़े बड़े टास्क के लिए इसको यूज करो, मान लो कोई बहुत बड़ा घर है, उसके फ्लोर को फिनिश करना है, उसको फ्लोर को हमें वो करना है, फिनिशिंग देनी है, तो उसके लिए हम फ्लोर सेंटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ड्राइवल सेंटर। ड्राइवल सेंटर का इसका हैंडल थोड़ा लॉन्ग होता है, हैंडल इसका लॉन्ग, अ सेंटर विद अ लॉन्ग हैंडल एंड द रोटेटिंग पैड। रोटेटिंग पैड इसका हैंडल थोड़ा लॉन्ग होता है, इसको यूज करते हैं कहाँ पे हम लोग, इसको यूज करते हैं परफेक्ट सेंडिंग जॉइंट एंड रिमूविंग एक्सेस प्लास्टर, तो वहां पे इसको यूज करते हैं। जॉइंट ये टाइल के जॉइंट है, मान लो इनको आपको इसके बाद निकले हुए थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इसको आपको प्लेन करना है, इसको फ्लैट करना है, आपको प्लेन करना है, इसको फिनिश करना है आपको इसको, तो हम क्या यूज करेंगे, ड्राइव वॉल सेंटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वाइब्रेटिंग सेंटर। इसका जो हेड है, इसका जो फेस है वाइब्रेशन करेगा तो उसको बोलेंगे हम वाइब्रेटिंग सेंटर। पेपर इसके नीचे भी लगा हुआ है। लाइट वेट सेंटर दैट वाइब्रेट टू स्मूथ द सरफेस। इसे कहीं यूज करते हैं फिनिशिंग द वर्क ऑन द सॉफ्ट वॉल एंड ड्राइव ऑन द प्लास्टर, तो इसको यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है एज सेंटर। अगर हमें एज सेंटर का मतलब है कि इस तरीके से लगा हुआ सेंटर, अब अगर हमें किसी कंपोनेंट की एज को गाइड करना है तो उसको बोलेंगे हम लोग एज सेंटर, राइट। नेक्स्ट हैंडल फाइल सेंटर। फाइल आपने देखी होगी, जो आप रेती, इसको रेती बोलते हैं, हाथ से ऐसे 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 घिसते हैं ऐसे ऐसे ना, तो ये फाइल की शेप का है, इसके नीचे रोलिंग ये लगा हुआ हमारा सैंड पेपर, तो उसको बोलेंगे यहाँ से पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं। और नैरो बेल्ट स्टाइल सेंटर फॉर डिटेल सेंडिंग इन द टाइट स्पेस। टाइट स्पेस में जहाँ पे हमें सेंडिंग करनी है वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, टाइट हैंडल फाइल सेंटर का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट है ऑस्किलेटिंग सेंटर। ऑस्किलेट मतलब कि मोशन हमारी ऐसे 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 करती है, ऐसे 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 करेगा, उसको बोलते हैं ऑस्किलेटिंग सिलेंडर। अ सेंटर दैट ऑस्किलेट अप एंड डाउन भी हो सकता है, राइट लेफ्ट भी हो सकता है, इसको बोलते हैं ऑस्किलेटिंग सिलेंडर, ऑस्किलेटिंग सेंटर, राइट। नेक्स्ट है पोर्टेबल बेल्ट सेंटर। पोर्टेबल मतलब कि इसे कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं, उसको बोलेंगे बेल्ट सेंटर। इसके अंदर बेल्ट लगी हुई है, बट एडवांटेज इसका ये है कि आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल टॉप सेंटर। टेबल टॉप सेंटर क्या होता है, एक स्टेशनरी सेंटर माउंटेड ऑन द टेबल। अगर किसी सेंटर को आपने यहाँ पे बेस बोलते हैं इसके, आपने किसी सेंटर को किसी टेबल में माउंट कर दिया तो उसको क्या हो गया, टेबल टॉप सेंटर। क्या हो गया, टेबल टॉप सेंटर। काम सबका एक ही है। नेक्स्ट रोटरी सेंटर हम पहले पढ़ चुके हैं। ये वाइड बेल्ट सेंटर। वाइड बेल्ट सेंटर मतलब कि बहुत बड़ी बेल्ट है, आपको मास प्रोडक्शन यानी मास क्वांटिटी में आपको सेंडिंग करनी है, मास क्वांटिटी में आपको ग्राइंड करना है, मास क्वांटिटी में आपको चीजों को सेंड करना है, यानी कि फिनिशिंग देनी है आपको, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक लार्ज मशीन यूज करते हैं जहां पे इसको बोलते हैं हम वाइड बेल्ट सेंटर। इसकी जो बेल्ट है बहुत वाइड होती है, राइट। अब इसका यूज करते हैं हम बेस्ट यूज फॉर सेंडिंग वाइड वुड बोर्ड और पैनल्स। जो बड़े बड़े लकड़ी के बोर्ड होते हैं, जो बड़े बड़े किवाड़ हम घर पे लगाते हैं, डोर्स लगाते हैं, वे भी बड़े बड़े प्लाई बोर्ड्स, उनको फिनिशिंग देने के लिए क्या यूज करते हैं, उनको फिनिशिंग देने के लिए यूज किया जाता है वाइड बेल्ट सेंटर। जब मास प्रोडक्ट पे, जब मास क्वांटिटी में हम लोग मास क्वांटिटी में कंपनीज क्या करती हैं, सेंडिंग करती हैं कंपोनेंट्स पे, राइट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट न्यूमेटिक सेंटर। अगर किसी सेंटर को चलाने के लिए न्यूमेटिक सप्लाई की जरूरत पड़ती है तो उसको बोले न्यूमेटिक सेंटर। इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक सेंटर, गैस हो तो गैस सेंटर, सिंपल। A sender powered by the compressed air, often lightweight and the high speed. अगर किसी सेंडर को हम न्यूमेटिक सप्लाई से यूज करके चलाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूमेटिक सेंडर। ओके गाइस, तो ये थी गाइस टाइप्स ऑफ सेंडर की वीडियो। आई विश कि आपको समझ में आया होगा। आई नो मैंने थोड़ा फास्ट बोला, बट आई नो आप समझ गए होंगे। मैकेनिकल इंजीनियर्स आप बहुत स्मार्ट होते हैं, इजीली समझ गए होंगे। इनकी वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, टाइप इनको यूज कैसे करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्राइंडर। हमने सेंडर पढ़ लिए, सेंडर से फिनिशिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन ग्राइंडर हमारा पूरा घिसने के लिए, सरफेस घिसने के लिए पूरा यूज करते हैं ग्राइंडर को। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्राइंडर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर भी कर देना गाइस। थैंक यू सो मच।